गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज आप लोगों की रिवीजन एग्जाम है सेट एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम 10th क्लास के मैथ्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि सर चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा रिवाइज कराइए, तो चैप्टर नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ, अभी आप लोगों में से कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा इसके बारे में कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बोलिए। आप लोगों के स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले एक बार ये बताओ जरा, एक बार माइक ओपन करके चैट सेक्शन में। सर 5.1 हुई है। अच्छा, 5.1 में, ठीक है। तो आप लोग कहोगे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो आप हमें यहाँ देखकर बताओ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. This fixed number is called the common difference of the AP. Remember that it can be positive, negative or zero. यानी कि अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो तो ये एक लिस्ट है नंबर्स की। ये क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स की जो कैसे बनती है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी एक टर्म ले लो, मान लो आपने पहली टर्म 2 ले ली, अब आपका 2 के अंदर कुछ भी ऐड करने का मन है, आप 2 के अंदर 0 ऐड करो तो सर 2 आएगा। सर फिर से मैंने 2 के अंदर 0 ऐड किया, फिर से मेरा 2 आएगा। और सर फिर से मैंने 2 के अंदर 0 ऐड किया तो मेरा 2 आएगा। और ये क्या कहलाएगी? आपकी 2,2,2,2, ये आपकी एक एपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी एक एपी कहलाएगी। अब आप कहोगे सर इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आप लोग ऐसे समझिए, अगर आपके पास में एक एपी है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और ये एपी है, ये एपी कब कहलाएगी? पहले तो आप ये समझिए कि सर या तो डिफरेंस 0 हो सकता है या फिर सर डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस फिक्स रहेगा। जैसे कि आपने पहली टर्म 2 ली, भाई 2 के अंदर 3 ऐड किया, 5 आ गया। 5 के अंदर 3 ऐड किया, 8 आ गया। 8 के अंदर 3 ऐड किया, 11 आ गया। 11 के अंदर 3 ऐड किया, 14 आ गया, एंड सो। यानी कि ये आपकी एक एपी है। अगर सेम नंबर आप बार बार ऐड करके एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को जनरेट कर रहे हो। ठीक है बच्चे। अब ये आपने एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, यहाँ पर आपने 0 किया था, आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो। भाई कैसे? आप ऐसे समझिए कि आपने 2 से ही स्टार्ट किया, आपने 2 से ही स्टार्ट किया और आपने इसके अंदर माइनस के 5 जोड़ा। बताइए, 2 के अंदर माइनस के 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस के 3। और अब आपने माइनस के 3 के अंदर माइनस के 5 जोड़ा तो बताइए कितना आएगा? आपने कहा सर माइनस के 8। और फिर आपने माइनस के 8 के अंदर माइनस के 5 जोड़ा, कितना आएगा? माइनस के 13। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है? यानी कि आपके यस पास सर। में जो लिस्ट ऑफ यस सर। नंबर्स होगी, अब उसके अंदर 2 चीजें आ गई सर। कि सर हमारे पास में कोई भी एक लिस्ट हो सकती है। मान लेते हैं आपके पास में 2 लिस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 102, 105, 108, 111। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये एक एपी है या फिर एक एपी नहीं है। आप क्या हाँ करोगे? सर। आप कहोगे सर मैं पहली टर्म को A1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पहली टर्म को A1। दूसरी टर्म को मैं क्या बोलूंगा? सर A2 बोलूंगा। तीसरी टर्म को मैं क्या बोलूंगा? A3 बोलूंगा। और चौथी टर्म को क्या बोलना है? A4 बोलना है। ठीक है। अब आप कहोगे सर A1, A2, A3, A4, ये 4 टर्म है। सर मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? कॉमन डिफरेंस डी। अब ये डी क्या होता है? आप कहोगे सर A2 में से A1 को घटाना। आपने कहा सर A2 माइनस A1 कितना हो गया? 105 माइनस 102, तो मेरे पास में कितना आ गया? 3। फिर आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस में आगे चेक करूं तो सर मेरे पास में कितना होगा? A3 माइनस A2, यानी कि सर 108 माइनस 105। आपने कहा सर 3 हो गया। और सर मैं कॉमन डिफरेंस आगे चेक करूं तो सर ये होगा A4 माइनस A3 बराबर कितना हो गया? 111 माइनस 108 बराबर 3। और आप कहोगे सर मेरे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, तो ये एक एपी है। तो ये एक एपी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक और एपी लिख रहे हैं। आप हमें बताना, मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहे हैं, आप हमें बताना ये एपी है या फिर ये एपी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा 104, यहाँ पर हमने लिखा 100, यहाँ पर हमने लिखा 96, यहाँ पर हमने लिखा 92, एंड सो। बताइए है सर।
है सर। ये अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, सर 104। ठीक है, आपने कहा सर जो फर्स्ट टर्म होगी वो A1 होगी, और सर ये A2 होगी, ये A3 होगी, और सर ये A4 होगी, और फर्स्ट टर्म कितनी होगी सर A1, और वैल्यू कितनी है 104। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओगे जल्दी से? सर -3। 4। 4 सर। बताइए कितना आएगा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू? सर -4। -4। बच्चे जो 4 बोल रहे हैं वो गलत है। आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास में A2 माइनस A1, और सर ये 100 माइनस 104, और सर ये आंसर आएगा -4। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ घटाना है, घटाना नहीं है, आपको सेकंड टर्म में से पहली टर्म घटानी है तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। आप A3 में से A2 घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और A4 में से A3 घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। पर आपको याद क्या रखना है? याद रखना है कि सर जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होती है वो A2 माइनस A1 होती है, या फिर सर A3 माइनस A2 होती है, या फिर वो A4 माइनस A3 होता है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। यानी कि आप कहोगे सर एपी कुछ नहीं होता, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। क्या होती है एपी? हमारे पास में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास में जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। जैसे कि आप लोगों के पास में एग्जांपल नंबर 1 है, आपसे पूछा गया फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको ये एपी दी गई है 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2। आपसे पूछा गया है कि आप इसके अंदर दो चीजें बता दो, एक तो फर्स्ट टर्म ए बता दो, फर्स्ट टर्म ए बता दो। तो आपने ए की वैल्यू कितनी बताई सर? फर्स्ट टर्म तो है इसकी 3/2, और आपसे डी की वैल्यू पूछी गई तो डी कितनी होगी? आपने कहा सर डी होगा 1/2 माइनस 3/2, कि आपने सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को घटा दिया। तो जब आप 1/2 में से 3/2 को घटाओगे तो सर डिनोमिनेटर सेम तो वही रहेगा, तो नंबर वाले ऊपर वाले नंबर एज इट इज घटा दी जाएंगे, माइनस के 2/2, और आपने कहा सर आंसर आ गया -1। बताइए क्या इतना क्लियर है आप सभी को? यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। आपको ये बताना है कि क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, या फिर ये एक एपी है, या फिर ये एक एपी है। जिस केस में भी वो एक एपी बन जाए तो आप उसके आगे की दो टर्म्स बताना। तो आप उसके आगे की क्या करना बच्चे? दो टर्म्स बताना। जैसे कि अगर पहले नंबर को चेक किया जाए, भाई पहला नंबर है आपके पास में 4, 10, 16, 22, 16। आप कहोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 6 का आ रहा है। सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 6 का आ रहा है, और सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है। अगर सर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगी। आपने कहा यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। अब आपसे पूछा गया कि इसके आगे की दो टर्म बताइए। अब आपने कहा सर ये जो डिफरेंस है वो प्लस के 6 आ रहा है, यानी कि आपने 22 के अंदर 6 ऐड किया तो 34 और 28 के अंदर 6 ऐड किया तो 34। क्लियर सभी को? यस सर। अगर देखो किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो प्लीज जैसे से बच्चे यस सर बोल रहे हैं ना, वैसे ही वो अपना माइक ओपन करके बोल देना कि सर डाउट है फिर से बता दो। ठीक है, शर्माना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोल देना है माइक ओपन करके। देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्या है सेकंड में, सेकंड है हम लोगों के पास में 1, -1, -3, -5 एंड सो। अब आप लोगों से पूछा गया क्या ये एपी है, तो आप क्या करोगे? इसमें से इसको घटाओगे। आपने माइनस के 1 में से घटाया 1 को, ये -2 आ गया। आपने इसमें से इसको घटाया, यानी कि आपने -3 में से घटाया -1 को, ये सर -3 और माइनस माइनस प्लस 1, सर ये -2 हो गया। फिर आपने -5 में से घटाया -3 को, -5, और ये कितना आ गया पैसा भाई? माइनस माइनस प्लस होता है 3 आ गया -2। आप कहोगे सर हर बार मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आया है और सर वो -2 आया है,
तो यानी कि सर ये एक एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब आप ये बताइए कि अगली टर्म बनती कैसे है? आप कहोगे सर जो अगली टर्म बनती है वो इस वाली टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो तब बनता है। आपने -5 के अंदर ऐड किया -2, तो ये -5, भाई माइनस प्लस कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया -7। यानी कि आप कहोगे सर नेक्स्ट टर्म में -7 और सर उसके आगे -9। क्लियर इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. जहां पर भी आपको डाउट लगे वहां बता देना कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, आप इस चीज को फिर से रिपीट कर दो, वो चीज फिर से रिपीट कर दी जाएगी। और थोड़ा तेज तेज हम लोग पढ़ेंगे जैसे भी पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ ज्यादा चीजें कवर कर पाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है -2, -2, -2, -2, -2 एंड डॉट डॉट डॉट। पूछा गया क्या ये एक एपी है? नहीं। No, sir. आप क्या करोगे, आप कहोगे, मैं तो इसमें से इसको घटा के देखूंगा। सर मैंने दो में से, एक सेकंड रुकिए सर, मैंने तो दो में से घटाया -2 को, तो सर दो माइनस के गुणा माइनस में किया तो सर प्लस हो गया, और सर ये 4 है। सर मैं -2 में से घटाऊंगा 2 को, आपने कहा सर मैं -2 में से घटाऊंगा 2 को, तो सर ये -2 और ये -2, सर ये -4 हो गया। सर मैं अब 2 में से घटाऊंगा -2 को, सर मैं 2 में से घटाऊंगा -2 को, तो सर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और सर ये 4 हो गया। अब आप देख पा रहे हो एक बार तो आपका डिफरेंस 4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है, एक बार फिर से 4 आ रहा है। यानी कि आप कहोगे सर ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है। आप कहोगे दिस या फिर इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। क्लियर इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगला नंबर बताओ, क्या फोर्थ AP नंबर नहीं एक एपी है? नहीं है सर। नहीं है। यानी कि इसको तो कोई देख कर बता देगा सर यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 0, और सर यहाँ 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। सर ये एक एपी हमारे पास में नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। देखो 5.1 में ये शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसके बाकी के सारे पार्ट्स क्लियर करते हैं, तब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के पास में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन सब चीजों को देख लेते हैं, तब आते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि आपको शुरू की 4 टर्म लिखनी है एपी की, शुरू की 4 टर्म लिखनी है आपको एपी की। और फिर क्या करना है आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए, एक्सरसाइज 5.2 पर जा रहे हैं क्या हम? नहीं, एक सेकंड। 5.1 ही है सर। अच्छा 5.1 ये है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। यानी कि आपको शुरू की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। आपने कहा सर पहली अगर एपी को देखा जाए तो सर पहली टर्म तो इसके अंदर 10 है, और सर कॉमन डिफरेंस भी कितना है 10 है। तो जब आप एपी लिखोगे एपी बनेगी 10 से, भाई आपकी एपी बनेगी 10 से, और अगली टर्म बनेगी इसके अंदर डी को ऐड करके। अगली टर्म कितनी बनेगी 20, अगली टर्म कितनी बनेगी 30, और अगली टर्म कितनी बनेगी 40 एंड सो ऑन। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 4 टर्म लिखी। सेकंड पार्ट देखिए, अब आप कहोगे सर पहली टर्म है इसके अंदर -2, और सर डिफरेंस है इसके अंदर 0। तो अब आप कहोगे सर पहली टर्म तो -2 आएगी, -2, और सर दूसरी टर्म इसके अंदर 0 को ऐड करके कितना आएगा -2, फिर से 0 को ऐड करके कितना आ जाएगा -2, और 0 को ऐड करके कितना आ जाएगा आपके पास में -2। क्लियर सभी को? Yes, sir. सर ये स्कूल में हो चुकी हैं। क्या चीज? सर ये सर 5.2 से करा दो। 5.2 से करा दे। ठीक है, Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले, इसमें कोई नो डाउट? सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो आपको शायद क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई डाउट नहीं होगा। सर नो थ्री सर। नहीं, फोर्थ का है। बताइए कौन सा डाउट है रेनू आपका? सर फिफ्थ।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सभी बच्चे इसको एक बार रेनू के साथ में समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से बताओ कौन एपी है कौन एपी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए थोड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके में हमने देखा है पेपर थोड़ा आसानी आता है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आप क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ की बात कर रहे हो फिफ्थ की, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, और आप एपी के बारे में जानते हैं कि सर फर्स्ट टर्म के ऊपर कोई लोड नहीं है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। सर बात है कि सेकंड टर्म क्या होगी, कि फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ ऐड करके आपकी सेकंड टर्म आई होगी, और सेकंड टर्म के अंदर वही नंबर ऐड करके आपकी थर्ड टर्म आई होगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए सर इस पे लिखा है 3, फिर लिखा है सर 3 + √2, और फिर लिखा है सर 3 + 2√2, और फिर लिखा है सर 3 + 3√2। आप हमें रेनू ये बताइए कि फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। यस सर। आपने उसके अंदर √2 ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म कितनी हो गई? आप कहोगे सर 3 के अंदर √2 ऐड किया तो सर ये हमारे पास में सेकंड टर्म हो गई। यस सर। और अगर आप 3√2 के अंदर आप √2 ऐड करोगे तो आप लोग जानते हैं कि ये वाले नंबर वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। भाई ये वाले नंबर वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। मान लो ये लिखा है 3 + x + x, तो आप क्या लिखोगे? 3 + 2x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सर। तो ये बच्चे वही लिखा है 3 सर + 2x, यानी कि इसमें भी इस वाले नंबर के अंदर √2 को ऐड किया गया है सिर्फ। और अगर आपके पास में 3 + 2x है, अगर आप इसके अंदर x को ऐड करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? 3 + 3x। तो बच्चे ये नंबर जो आया है ये इसके अंदर √2 ऐड कर कर आया है। आप कहोगे सर पता लग गया कि सर हमारे पास में ये एक एपी है और सर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर √2। √2। कॉमन डिफरेंस कितना है? √2। इतना क्लियर हुआ रेनू? यस सर। हाँ, अगर इतना क्लियर हो गया है तो आप आगे के 2 नंबर बता सकते हो। 3 मोर टर्म्स, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। 3 मोर टर्म्स क्या कितनी पूछो? सर ये आ जाएगी 3 + 4√2, सर 3 + 5√2 एंड सर 3 + 6√2। क्लियर? यस सर। आप एपी को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि a2 - a1, जब आप 3 + √2 में से 3 को घटा दोगे तो √2 बचेगा। जब आप 3 + 2√2 में से 3 + 2√2 में से घटाओगे 3 + √2 को, तो आपने कहा ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो सर अंदर के निशान बदल जाएंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो 3 से 3 कट गया और सर 2√2 में से एक रूट कम हो गया तो √2 बचेगा। यानी कि आप देख पा रहे हो a2 - a1 भी वही है, a3 - a2 भी वही है, और a4 - a3 भी वही है। तो आप कहोगे ये एक एपी है। क्लियर? सर आपकी आवाज पर अच्छे से नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइए क्लियर है आवाज या नहीं है बच्चे? यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम रेनू के लिए एक बार लीड लगा लेते हैं, मतलब ईयरफोन लगा लेते हैं। अभी आप लोग बताइए, क्या रेनू बताइए अब क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो रेनू ये सब क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर। और बताइए कौन सा डाउट था इस एक्सरसाइज में, फिर हम 5.2 पर चलते हैं। सर और कोई नहीं, सिर्फ यही था। कोई डाउट नहीं था, बस सिर्फ आपको यही डाउट था। अच्छा, एक डाउट हमारा था, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना? इन वाले पार्ट्स में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन लिखे हुए आपको मिलेंगे। ठीक सर है? हो गया ये। पेपर लेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5.2 की तरफ। ठीक है, देखिए 5.2 में जाने से पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी फिर हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 से। देखिए लास्ट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? यहाँ लिखा हुआ है, आपने अभी तक एक चीज पढ़ी है कि सर एपी क्या होता है। आपने कहा सर एपी कुछ ऐसी होती है, ए सर a + d, a + 2d और a + 3d।
सर इस तरीके से अगर नंबर की लिस्ट लिखी जाए, सर पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, पर सर दूसरा नंबर जो आया होगा पहले नंबर के अंदर कुछ ऐड करके आया होगा। सर जो हमने ऐड किया वो जीरो भी हो सकता है, वो एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। सर जो अगली टर्म आई होगी, सर वो दूसरी टर्म के अंदर वही नंबर ऐड करके आई होगी, और सर जो इससे अगली टर्म आई होगी वो सर इस वाले नंबर के अंदर वही नंबर ऐड करके आई होगी। यानी कि हम लोग एपी के बारे में सीख गए कि सर एपी क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जो सर इस फॉर्म में लिखी जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ए प्लस थ्री डी एंड सो। और सर यहाँ पर ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या बोला जाता है बच्चे? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। और बच्चे डी को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर सर हम यहाँ पर अचानक से आपसे फोर्थ टर्म पूछ लें तो आप फोर्थ टर्म के बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू डी। यही तो लिखा है, फोर्थ टर्म के बारे में लिखा है सर ए प्लस 3 इंटू डी। यानी कि सर अगर आपसे पांचवी टर्म पूछ ली जाए तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस 4 इंटू डी, यही आएगा। और अगर आपसे सातवीं टर्म पूछ ली जाए तो आप लिखोगे सर ए प्लस 6 इंटू डी। यानी कि सर आप मेरे से कोई भी टर्म पूछ लो, आप मेरे से कोई भी टर्म पूछ लो, सर आंसर आएगा ए प्लस, सर जो टर्म पूछिए उससे एक कम करके सर डी को मल्टीप्लाई करके जोड़। क्लियर सभी को? यस सर। देखो आपने जब सेकंड टर्म के बारे में पूछा तो सर यहाँ पर एक डी था। सर जब आपने थर्ड टर्म के बारे में पूछा यहाँ 2 डी था। जब सर आपने फोर्थ टर्म के बारे में पूछा यहाँ 3 डी थे। सर जब आप सेवंथ टर्म के बारे में पूछोगे तो यहाँ 6 डी होंगे। जब सर आप nth टर्म कोई भी टर्म होगी तो सर वो यहाँ पर n-1 एक कम करके उतने डी हम ऐड करेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आपके पास में एक फॉर्मूला है, मान लो आपके पास में एक एपी है और आप उस एपी की nth टर्म निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आप उस एपी की nth टर्म निकालना चाहते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी बराबर कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ए की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर ए होती है फर्स्ट टर्म, और सर डी की वैल्यू क्या होती है? कॉमन डिफरेंस, और सर एन क्या होती है? नंबर्स ऑफ टर्म, जो भी नंबर आपने पूछा है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग अगर एग्जांपल से बात की जाए, एग्जांपल नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, एग्जांपल नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर थर्ड लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है तो 7, 12 और आगे आपको पता है क्या टर्म आएगी। आपने कहा सर इसमें ए की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर ए बराबर 2। सर इसमें डी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर डी की वैल्यू 7 माइनस 2 बराबर 5। क्लियर सभी को? और आपसे पूछेगी 10th टर्म, आप लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। आप कहोगे सर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10। आप लिखोगे n बराबर 10, यानी कि आपने लिखा सर ए 10 बराबर a प्लस 10-1 इंटू डी। सर ए 10 हमारे पास में कितना आ गया? a प्लस 9d। सिर्फ आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है a प्लस 9d के अंदर। a की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5। आपने कहा सर ये कितना हो गया? 2 प्लस 9 पंजे 45, और सर 2 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास में? 47। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो नो सर। तो आप किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकाल लोगे। एक क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों से जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसकी 11th टर्म बता रहे हो, आप लोग इसकी 11th टर्म बता रहे हो। फाइंड द 11th टर्म। आपको 11th टर्म बतानी है, और एपी क्या है? माइनस के 3, माइनस के 1/2, 2 एंड सो। बताइए कि इसकी 11th टर्म क्या होगी? ऑप्शंस लिख देते हैं, आप जल्दी से हमें बता देना। 28, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है आपके पास है माइनस के 38, और सर डी ऑप्शन है हमारे पास है माइनस के 48 एंड। चलिए चैट सेक्शन में आप लोग अपने आंसर भेज सकते हो। ऑप्शन भेज दो A B C या D।
बताइए बच्चे, ए बी सी या डी? सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपने आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजिए, ए बी सी या डी। मिस ऑफ हुआ बच्चे आपका कितना? ठीक है, दो बच्चों का हो गया है, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व करें। विजय मेहरा के नाम से बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। बच्चे विजय मेहरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अपना कैमरा बंद कीजिए। चलिए, यानी कि सभी बच्चों का हो गया है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चों का बी ऑप्शन एकदम ठीक है। आपने कहा सर आपसे पूछी गई 11th टर्म, यानी कि आपसे पूछा गया है सर ए 11 की वैल्यू बताइए कितनी है। आपने कहा सर ए बताइए कितना है, आपने कहा ए -3। सर आप हमें डी बताइए, डी कितना है। आपने कहा सर डी की वैल्यू है, आप कहीं से भी घटा लो, -1/2 माइनस -3। यानी कि आपने कहा सर मैं इसमें से इसको घटाओ। ये तो सर -1/2 रहेगा सर, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस। सर ये 3 हो गया। सर जब 3 में से आधा घटाएंगे तो सर 2.5 बचेगा, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया सर ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर एन की वैल्यू 11 रखने पर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सर ए 11 की वैल्यू हो गई ए प्लस 10 डी। सर ए की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस सर डी की 10 की वैल्यू 10 है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2। जब बच्चे आप पहले इसको सोल्व करोगे तो 2 से ये कट गया 5 टाइम में, 5 इंटू 5 25, यानी कि सर ये आ गया -3 और +25, और सर आंसर आ गया 22। बताइए क्या इतना से बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यानी कि सभी बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था और सभी बच्चों को ठीक था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे ही सिखाया गया है कि आप लोग कैसे निकालोगे वैल्यूज को। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप लोग कुछ नया ही सीखोगे। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपको दी गई है और एपी क्या है हमारे पास में 21, 18, 15 एंड सो ऑन। पूछा गया कि वो टर्म बताओ जो टर्म -81 है। अब आपको लग रहा है कि क्या सर -81 इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो ये घटती हुई जा रही है, ये घटती हुई जा रही है, अगली और कम आएगी, अगली और कम आएगी। सर हो सकता है कभी 0 आ जाए या फिर सर माइनस के टर्म आने लग जाए, और सर कभी हो सकता है -81। यही पूछा गया है कि बताइए इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी। आल्सो इज एनी टर्म 0, बताइए क्या इसकी कोई टर्म 0 होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। चेक कर लेते हैं। भाई आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में 21, सर डी की वैल्यू कितनी मेरे पास में, सर 18 - 21 बराबर -3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर 81 है, आपने 18 कर दिया। दोबारा बोलो। सर आपने डी -18 करा ना, वो 81 है। सर ये गलत बोल रही है। बच्चे वो 18 ही हैं, चेक करो बुक में। हमने तो बुक से स्क्रीनशॉट काटा हुआ है, हमने कोई लिखा थोड़ी नहीं अपने हाथ से। सर ये सर्कल किया हुआ 81 बोल रही है। अच्छा, वो पूछा जा रहा है बच्चे कि कौन सी टर्म 81 है। अब क्लियर हुआ भाई। ये एपी आपके पास में, ये देखिए 21, 18, 15। आपने कहा सर ए की वैल्यू तो 21 आ गई फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा सर मैं इसमें से इसको घटाकर डी निकालता हूँ, यानी कि सर A2 -A1, और सर 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 आएगा। बताइए क्लियर हुआ डी की वैल्यू -3 है? Yes, sir. ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्या इस एपी की कोई सी टर्म -81 होगी। आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला है कि सर an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। सर मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या कोई सी टर्म -81 होगी। हो सकता है। सर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 21 है, प्लस सर मुझे टर्म ही तो निकालनी है,
और टर्म तो मुझे पता नहीं, कोई सी भी हो सकती है सर, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास है, माइनस के 3। क्लियर इतना सभी को? यस सर। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इस 21 को इधर लाके घटाना। ठीक है, जिन बच्चों को इक्वेशन सोल्व करना आता है, ठीक है, जिनको नहीं आता है वो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं कि एक काम करो, -3 को पहले अंदर गुणा करें। ये कितना हो जाएगा कि सर माइनस के 81 बराबर 21 प्लस सर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3, -3 इंटू 1, आपने कहा सर -3 है सर, माइनस की गुणा -1 में की तो सर ये +3 आ गया। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि सर ये 21 प्लस, सर ये 21 प्लस सर ये -3 है और ये +3 है, तो सर ये प्लस हटेगा आगे से और सर मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो -3n +3, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। 3 प्लस का रहेगा और 3n माइनस का रहेगा। ये रहा -18। अब आप कहोगे सर मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है, तो सर मैं 3n को तो इधर ले आया, इधर माइनस के इधर आके प्लस के 3n को। सर इधर 21 और 3 कितना हो गया बच्चे, 24, और सर ये माइनस के 81 इधर आके प्लस के 81 हो गए। बताइए क्लियर सभी को? यस सर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आपने कहा सर 3n की वैल्यू कितनी हो गई, सर 105 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई 105/3, सर 3 तिया 9 और 1 5 3 पंजे 15। आप कहोगे सर ये जो 35वीं टर्म होगी वो हमारे पास में क्या होगी, -81। क्लियर सभी को? यस सर। या फिर हम तो आपसे हम क्लास को लीव कर सकते हैं, क्या चीज, क्लास को लीव कर सकते हैं। दोबारा बोले, क्या बोले, क्लास को लीव करना है? ठीक है, आप लीव कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। फिर देखिए, फिर आप क्या करोगे इसके अंदर, ठीक है, आप क्या कहोगे, या फिर आप सर यहाँ से स्टार्ट करो कि सर -81 बराबर 21 प्लस n-1 इंटू -3। आपने कहा सर ये इधर आके घटेगा, तो सर पहले इसको इधर लाके घटा लो, -81 -21 बराबर, सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और +3। सर इसको भी इधर लाके घटा, यानी कि -81 -21 -3 बराबर -3। ये बच्चे सारे जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी के सेम साइन है। जब आप सभी को जोड़ोगे तो -0.05 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कटा और n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 क्या है 3 पंजे 15, n की वैल्यू कितनी होगी 30। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसके जैसा सवाल आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर एक और सवाल पूछा गया है। पूछे सवाल? यस सर। ठीक, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है हमारे पास में 3, 8, 13, 18, एज 78। बताओ वो कौन सी टर्म है इस एपी की जो 78 है। सोल्व कीजिए से बच्चे और अपना आंसर जल्दी से आप लोगों को चैट सेक्शन के अंदर भेजना। सर कॉपी चेक करोगे इस पर? चलो कॉपी चेक कर लेंगे, जल्दी से सोल्व कीजिए। सर ये एक बार बोल के बताना। पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी, एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, कि एक एपी 3, 8, 13, 18, बताइए इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। आप एनसीईआरटी की अगर बुक लेकर बैठे थे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.2 का। सर कॉपी जरूर चेक कर लेना। हाँ कॉपी चेक करेंगे। और आप लोगों को, हाँ आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर करें। 16 टर्म आंसर आ गया है बच्ची का एकदम। सर कैमरा ऑन नहीं कर सकते सर, आपने बंद कर रखा है। हाँ कैमरा हम ऑन कर देते हैं अभी। अरे वो एक बच्ची कैमरा ऑन करके बैठी थी जब से क्लास ज्वाइन किया था, उनके लिए बंद कर दिया था। ठीक है, अभी हमने कैमरा ऑन कर दिया है।
दिखाए बच्चे एक बार कॉपी राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद आपका हो गया है ना, और नाम हिमांशी है आपका। क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द एपी 3,8 तो आपने लिखा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी 78 बराबर 3 प्लस, ठीक है 75, ठीक है बच्चे आपका, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है अभी? सर एक मिनट। अब हमें पता लगे कि हिमांशी को टॉपर क्यों बताया जाता है क्लास का, और सेकंड टॉपर निशा को क्यों बताया जाता है, और एक बच्ची का नाम और लिया था किसी ने, हमें उनका नाम याद नहीं है। एक दिन रेनू ने लिस्ट बताई थी कौन बच्चा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उसका नाम हिमांशी है। जहां तक हम बता रहे, बताइए एक बार माइक ओपन करके, उनका नाम हिमांशी है, वो टॉपर है क्लास में, यस सर। ठीक है। और सेकंड टॉपर निशा है, ये बताया था ना आपने? ठीक है। और अभी कॉपी देख पा रहे हैं कि रेनू ने ठीक है, रेनू आपका भी ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं निशा का। बच्चे आपकी कॉपी में तो आज हमें मिस्टेक दिख रही है निशा। रुको रुको, कैमरा ऑन करो जरा एक बार। शायद हो सकता नहीं है क्योंकि थोड़ा ब्लर +3 5n -5, ठीक है हाँ ठीक है कोई नहीं, ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है निशा। क्या बोल रहे थे चेतना? एक बार क्वेश्चन दोबारा बताना क्या है? क्वेश्चन ये था कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी आप लोगों को दी गई है 3,8, 13, 18, पूछा गया था इस एपी की कौन सी टर्म आपको 78 मिल जाएगी। भाई इसमें बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते 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 बताओ 78 कौन सी टर्म होगी। जैसे ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो बताओ ये कौन सा एन आपसे पूछा है, ठीक है। किसी और बच्चे का होगा, रेनू का भी हो गया, निशा का हो गया, हिमांशी का हो गया, बाकी किसी और बच्चे ने, अब हम नाम लेंगे सभी का। आरती के नाम से बच्चे जिसने क्लास ज्वाइन किया, आरती, दीपक मेहता के नाम से, मुकेश के नाम से, मुस्कान के नाम से, और साक्षी के नाम से, और श्वेता के नाम से, विजय सैनी के नाम से। काफी सारे बच्चे रहते हैं अभी तो। चेतना कर ही रही है अभी। चलो आप लोग इसको ट्राई कर लेना। हाँ अभी हम करा देते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि हम कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं 20 मिनट में, कुछ नई नई चीजें और डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग, अच्छा किसी बच्चे ने, ठीक है हिना का हमने देख लिया, ठीक है बच्चा आपका भी नंबर 16 आ रहा है। अभी से बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर, देखिए आप लोग कहोगे अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है हमसे, कि हमसे पूछा जाता है कि बताइए एक एपी देकर पूछ लिया जाएगा क्या हमसे, एक एपी दे दी गई है आप लोगों को कि एक एपी है 3,8, 13, 18, बताओ कौन सी टर्म इसकी 78 होगी। आपने कहा सर ये सेकंड टर्म है, सर ये थर्ड टर्म है, सर ये फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से कोई सी ना कोई सी टर्म तो जरूर होगी, होगी कोई सी ना कोई सी टर्म। आपने कहा सर फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ए एन की वैल्यू 78 है, सर ए की वैल्यू 3 है, सर एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 8 - 3 बराबर 5। जब आप इसको सोल्व करोगे, वही चीज की पहले आप 3 को इधर ला के घटा लो, तो ये 75 बचेगा। 75 बराबर n - 1 इंटू 5। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे सर ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, सर इधर आके डिवाइड करेगा, इधर आके क्या करेगा बच्चे, डिवाइड करेगा, तो 15 आ गया, और सर n की वैल्यू कितनी आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आप लोगों को सही लगे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो,
या फिर आप कहोगे सर ये n-1 के साथ में पूरा नंबर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर देगा, जब इधर आके डिवाइड करेगा तो सर 15 आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 16। क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में अगर वाई टाइप कर दो, यहाँ से क्लियर। ठीक है चेतना, आपको हो गया? ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, एक एग्जांपल नंबर 3 कर लिया, एग्जांपल नंबर 4 कर लिया। अभी हम एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं और उसमें आप कुछ लोग नया भी सीखोगे। देखिए एग्जांपल नंबर 5 के अंदर देखिए आप लोगों के पास में क्या पूछा गया, आप लोगों से पूछा गया थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, डिटरमाइन द एपी। आप लोगों को एपी बतानी है, भाई एपी क्या होगी। वो थर्ड टर्म इज 5, यानी कि आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है 5, 9, यानी कि आपको सेवंथ टर्म की वैल्यू दी गई है 9 और आपसे एपी पूछी गई है कि आप एक एपी बनाकर तैयार करके दे। आप लोग क्या करोगे भाई, आपको कुछ नहीं पता, आपको लग रहा होगा सर बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है, बट एक एपी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए सर, एक तो ए चाहिए और सर एक हमें डी चाहिए। अगर हमारे पास में सर ए और डी आ गया तो एपी तैयार है, बताओ है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. आपको ए और डी निकालना है। अब आप कहोगे सर A3 क्या होता है, सर A3 तो A+2D होता है, सर उसकी वैल्यू 5 है। सर A7 क्या होता है, सर A7 तो A+6D होता है, सर इसकी वैल्यू 9 है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो जब आप इनको आपस में घटा दोगे, जब आपने इनको आपस में घटाया तो माइनस के 6D और प्लस के 2D आपके पास में आ गया सर माइनस के 4D बराबर। सर माइनस के 9 और सर प्लस के 5 तो हमारे पास में आ गया सर माइनस के 4 और सर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। बताओ क्लियर है सभी को? दोबारा बता। दोबारा बता देते हैं, ठीक है। कितने बच्चों को डाउट है ये बताओ पहले में? No, sir. नहीं है सर। ठीक है, बट कुछ बच्चों को डाउट है, उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है कि एक एपी बनाकर तैयार कीजिए कि डिटरमाइन द एपी वो थर्ड टर्म, यानी कि जो उसकी तीसरी टर्म है वो तो 5 है और जो उसकी 7वीं टर्म है वो 9। आप कहोगे सर हमसे डिटरमाइन एपी पूछा गया, यानी कि एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए हमें ए चाहिए और सर हमें डी चाहिए। अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता लग गई तो हम एपी बना देंगे। आपने कहा सर थर्ड टर्म क्या होता है, सर थर्ड टर्म होता है A+2D। आपने थर्ड टर्म को लिख दिया A+2D बराबर 5। भाई सेवंथ टर्म क्या होता है, सेवंथ टर्म होता है सर A+6D और आपने उसको 9। अब आप बताइए कि आपके पास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं? आपके यस पास सर। में 2 इक्वेशन है और आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। आपने मेथड पढ़ोगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन Yes, sir. मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोगों ने यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया, आपने इनको घटा दिया। जब आपने घटाया तो ये कट गया भाई, प्लस के ए और माइनस के कट गया। आपने कहा सर ये प्लस के 2D और ये माइनस के 6D। सर सोल्व करेंगे तो बचेंगे माइनस के 4D। सर इसी तरीके से सर ये प्लस के 5 और सर ये माइनस के 9, सोल्व करेंगे तो बचेंगे माइनस के 4 और सर डी की वैल्यू आ गई 1। बताओ अब क्लियर है सभी को? भाई Yes, यस सर। माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से इधर आके डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि आपने कहा सर डी की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1। डी की वैल्यू 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आप डी की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो कि A+2D बराबर 5। तो आपने डी की जगह 1 लिख दिया। भाई A+2 × 1 कितना होता है, 2 होता है बराबर 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 2 बराबर 3। यानी कि आपने कहा सर ए की वैल्यू आ गई है 3। अब बताओ एपी बना लोगे? भाई एपी कितनी आएगी, 3 यस सर। 3 + 1 4 + 3 1 5 6 एंड सो। क्लियर सभी को? यस yes, सर। कोई डाउट? no, नो sir. सर। एक क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलो पूछ लेते, जब ऐसी बात है पढ़ाई रहे तो।
आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी की बुक का, जिसके पास में एनसीईआरटी की बुक है वो पेज नंबर 106 पर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ सकते हैं। लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आप बताओ 31st टर्म एपी की क्या होगी। वो 11th टर्म, यानी कि जो उसकी 11th टर्म है वो तो आपके पास में 38 है, और जो उसकी 16th टर्म है वो आपके पास में 73। ये दोनों टर्म आपको दे रखी हैं और आपसे A31 की वैल्यू पूछी। A31 कोई भी बच्चा बता देगा आंख बंद करके कि सर A31 होता है A+30D। सर A की वैल्यू और D की वैल्यू बता दो तो आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर वही तो निकालना है A और D, ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। कॉपी दिखाना चाहते हैं कॉपी दिखा सकते हैं, आंसर चैट सेक्शन में भेजना चाहते हैं तो आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार बता देना कि सर मेरा हो गया, कॉपी चेक कर लेंगे। एक बार फिर से आपको बता दे रहे, नेक्स्ट क्लास आपकी बुधवार को जब होगी, अगर उससे पहले आप लोग अपने स्कूल में बैठकर डिस्कस कर लेते हो, क्वेश्चन एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हो, तो आप सिर्फ डाउट्स भी पूछ सकते हो कि सर हमारे ये डाउट्स, वरना हम जैसे पढ़ा रहे हैं फिर तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और सभी बच्चे अपने सेट एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दो। चैप्टर 1 2 3 4 5 और 15, हर एक चैप्टर का नंबर आएगा, जिस दिन जिस चैप्टर का नंबर आए उस दिन आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग चैप्टर्स की, जो जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें तो मुझे आता ही आता है उसको थोड़ा कम टाइम, जो चैप्टर आपको नहीं आते उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, चेतना का हो गया, एक बार हम चेतना का चेक करते हैं। चेतना में क्या क्या दिया गया था बच्चे, A+10D आपने लिखा 38, A+15D आपने लिखा 73, ये 6, ठीक है, ठीक है, फिर आपने सोल्व किया। डी की वैल्यू चेतना आपको नहीं लगता कि आपने नेगेटिव में निकाल के गलत कर दिया है? देखो लिखा है -5D बराबर -45, तो आपको नहीं लगता डी की वैल्यू तो माइनस से माइनस करके 9 आ जाएगी? यस सर, पॉजिटिव आएगी। हाँ, डी की वैल्यू तो 9 आएगी, और बाकी जब डी की वैल्यू 9 आप पुट करोगे तो आपके पास में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू दिखाओ कितनी लिखी है अभी आपने? एक ही नहीं लिखी सर, अभी ठीक कर है, रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सोल्व कीजिए। ए की वैल्यू डी की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी रेनू अगर आपको हो गया। हाँ ठीक है, रेनू ने भी कुछ सोल्व किया है, रेनू का देख लेते हैं एक बार। बच्चे रेनू आप एक चीज देखिए, जब आप डी की वैल्यू में डाउट है हमें, सर एक बार डी की वैल्यू
हाँ, डी की वैल्यू दिखाई जरा एक बार। हम सबसे अभी निशा की कॉपी देख रहे हैं। निशा दिखाई जरा एक बार। दिखा रहे हैं सर। हाँ, दिख रहा है अभी हमें स्क्रीन पर। अरे एक सेकंड रुको बच्चों, आपने करा क्या है? देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एबी बोस 11th टर्म इज 38। 11th टर्म इज 38। हमने 11th टर्म 38 लिखा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। और 11 को आप कितना लिखोगे? a+10d। कितना लिखोगे? अब नीचे जरा कॉपी दिखाइए आप अपनी। आपने 11 को लिखा a+, थोड़ा ब्लर हो दिया आपकी कॉपी पे कैमरा, a+10d। बच्चे आपने उल्टा लिख दिया है, a+10d की वैल्यू 38 आएगी और a+15d की वैल्यू 73 आएगी। देखो निशा, चेक करो एक बार। देखो आप लोग स्क्रीन पर देखो भाई, आप लोगों को क्या दिखा हुआ है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है भाई? 11 टर्म्स कितनी है? आप कहोगे सर जो 11th टर्म है वो 38 है। अगर 11th टर्म 38 है, आप लिखोगे a+10d बराबर 30। और जो 16 टर्म है वो 73 है, तो आप लिखोगे a+15d बराबर 73। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये कट जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा घटाओ, माइनस माइनस माइनस, घटाया तो सर ये कट गया। और जब सर हम घटाते हैं, आप कहोगे सर ये प्लस के 10d, सर ये माइनस के 15d, सर ये हमारे पास में आ गया माइनस के 5d बराबर, सर ये माइनस के 73 और सर ये प्लस के 38। आप लोग जब 73 में से 38 को घटाओगे तो कितना हो जाए? 13 में से 8 गया 5, और ये कितना गया? 6 में से 3 गया 3, माइनस के 35। ठीक है, माइनस क्यों है? और डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस से माइनस कटा, और ये कितना आ गया हमारे पास में? 7। चेतना बच्चे एक बार आप चेक करना जरा। सर हमारे पे तो ये आंसर आया है। ठीक है, तो एक बार चेक करो चेतना, शायद क्लियर है ना इतना? निशा सिबी को इतना क्लियर है ना? यस सर। स्वाति के श्वेता के नाम से शायद कोई बच्ची कॉपी दिखा रही थी, दिखाने जरा को। श्वेता के नाम से बच्ची कॉपी दिखा रही है, और डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है बच्चे, बट डी तक ही थोड़ी नहीं आंसर निकालना है, सभी बच्चों ने डी तक निकाला है। भाई डी की वैल्यू 7 निकालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को उस वैल्यू को पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, निशा का शायद पूरा सोल्व हो गया। निशा, 210 और 32 कितने होते हैं बच्चे? यस सर 242। 242। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे इसके अंदर? समझ में आ गया ना सभी को? आप लोगों ने कहा सर आपने डी की वैल्यू तो निकाल दी 7, अब हम डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। और डी की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं, a+10d बराबर 30। सर सर हो a+10 गया। इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 बराबर 38। आपने कहा सर ये कितना बन जाएगा? 70। इधर आके -70 हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर ए की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 30। क्लियर सभी को? आपने कहा सर ए की वैल्यू हो गई 32, और सर हम ए की वैल्यू हाँ बच्चे चेक करते हैं 32 + 30 × 7। पहले आप लोग मल्टीप्लाई करोगे भाई, 7 या 21 यानी कि 210 + 32 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 240। क्लियर सभी को? अब आप हमें कॉपी दिखा दो, किस किस बच्चे ने कॉपी पर किया है। हिमांशी, आपका आंसर 178 कैसे आ रहा है बच्चे? सर एक बार फाइनल तो आंसर। फाइनल आंसर तो 242 आ रहा है बच्चे। ठीक है, श्वेता सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने ए की वैल्यू 32 निकाली। बच्चे आपका ठीक है, ए और डी की वैल्यू सही है। अब आपसे पूछी गई है 31
टर्म, यानी कि 31वीं टर्म क्या होगी। रेनू बच्चे दिखाए कॉपी फिर से, और आप हिमांशी आप भी दिखा सकते हैं। सर 178 ही है आंसर। सर पीछे भी 178 दिखा रखा है। पीछे भी 178 मेरे भी एक, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। सर मेरा हो गया। आपका हो गया। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, ये बच्चे माइनस के 32 आ रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये माइनस के 32, क्योंकि जब आप 38 में से माइनस 70 करोगे तो ये माइनस 32 आएगा, और ये यहाँ माइनस 32 आएगा। तो जब 210 में से आप माइनस को घटाओगे तो कितना जाएगा आपके पास में, 170। क्लियर हुआ निशा आपको? यस हाँ, ये हमें भी ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि ये नंबर 70 इधर आके सर घटेगा। मेरा ठीक है ना? हाँ, तो ये -32 आएगा, और जब ठीक है बच्चे, ठीक है, जिनका 178 आ रहा है उनका ठीक है, क्योंकि आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, सर ए की वैल्यू माइनस के 32, सर डी की वैल्यू कितनी आएगी 7। सर आपसे A31 पूछा गया, A31 कितना होगा, A प्लस 30D, सर ए की वैल्यू -32, और सर 30 इंटू डी की वैल्यू 7, सर ये कितना हो गया हमारे पास में 210, और ये कितना हो गया सर माइनस के 32। जब आप 32 को घटा दोगे 210 में से, तो बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 3 गया 7, और ये 1 कितना आ गया माइनस, सॉरी 178, और ये प्लस क्या आएगा क्योंकि 210 प्लस। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से बताइए एक बार हमें। क्लियर है सर। क्लियर, ठीक है। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ये क्लास तो यहीं तक रहेगी आप लोगों की। बाकी अगर आप लोग होमवर्क में एक्सरसाइज कर लेते हो